एक दिन पहले दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च के दौरान खूब हंगामा हुआ। आज दिल्ली में दो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलनकारी युवा बैठे हैं, तो दूसरी तरफ किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर एक बार फिर से पूरी तरह सील कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। घग्गर नदी पर बने पुल पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग है और सीमेंट के ब्लॉक रखकर किसानों की आवाजाही रोकने के इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने सोमवार रात से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके नेशनल हाईवे को भी पूरी तरह से बंद किया है, जिसमें दोनों राज्यों के बीच आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से दूसरे ऑप्शनल रूट अपनाने की अपील की है। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक के जवान और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में महापंचायत में शामिल होने दिल्ली जाने के लिए ऐलान किया था। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर एक दिन का किसान महापंचायत आयोजित करने की किसानों की पूरी योजना है। किसान नेताओं ने पहले ही कहा था कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत में भाग लेने दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब के विभिन्न हिस्सों से किसान बसों के जरिए दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके थे। पंजाब की फतेहगढ़ साहिब में पंढेर ने संवाददाताओं से कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का असली चेहरा सामने आ गया है, जबकि वो अक्सर पंजाब आकर राज्य के लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं। पंढेर ने कहा कि किसान प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर पहुंचने के बाद अन्य किसान नेताओं से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों का काफिला मंगलवार सुबह गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से रवाना हुआ। 1000 से अधिक किसानों ने सोमवार रात गुरुद्वारे की सराय में बिताई। गुरुद्वारे से रवाना होने के बाद काफिला जीटी रोड पर सरहिंद के निकट माधोपुर पहुंचा और वहां से शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ा। इससे पहले सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पुलिस ने कुरुक्षेत्र में हिरासत में लिया था, जब वो महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली में इस समय पूरी तरह से तनाव जैसा माहौल गहमा गहमी दिख रही है, क्योंकि एक दिन पहले जहां पर सीजेपी के मार्च के दौरान हिंसा देखने को मिली, वहां पर पुलिस और छात्र दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जो है आरएमएल में, घायल छात्र एडमिट हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर, मानसून सेशन का दूसरा दिन है। विपक्ष लगातार दिल्ली में विपक्ष संसद के अंदर शोर शराबा कर रहा है, लगातार बातचीत नहीं हो पा रही है। ओम बिरला लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इधर संसद को चलने दीजिए, तर्क रखिए, अपनी बातचीत करिए, लेकिन बार बार संसद को एडजॉर्न करना पड़ रहा है। और ये देखिए, अब तीसरा सबसे बड़ा इवेंट की किसान जो दिल्ली आने का रुख कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर उनको रोका गया है। तो दिल्ली के अंदर 3 बड़ी इस समय चीजें, बिल्कुल माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि मौसम दिल्ली का जरा सा नरम जरूर हुआ है, लेकिन इस समय टेम्परेचर, सियासी पारा जो है यहाँ का चढ़ा हुआ है। शुक्रिया।